कालू अंकल, मुझे मेरी किताब वापस दे दे प्लीज। कालू अंकल, मैंने तो पहले ही बहुत मुश्किल से ये किताब ली थी। कहा ना भाग जाओ, नहीं मिलेगी तुझे तेरी किताब। मैं तेरी किताब बेचकर पकोड़े खाऊंगा। कालू अंकल, ये ले, आप ये सिक्का रख लें और मुझे मेरी किताब वापस दे दे प्लीज। अंकल कालू, मेरी मम्मा के पास इतने पैसे नहीं कि मुझे नई किताब लेकर दे सके। बेचारी गुड़िया रोती है, कालू कौवे की विनती करती है, लेकिन कालू कौवा फिर भी गुड़िया की किताब लेकर भाग जाता है। ओए कबूतर, क्या पुरानी किताब रख लोगे? हाँ, मैं कागज में पकोड़े रखकर ग्राहकों को परोसता हूँ। लाओ, इसके 2 सिक्के मिलेंगे। नहीं नहीं, सिक्के देने को रहने दो। जितने पकोड़े आते हैं मुझे इसके बदले पकोड़े दे दो। कालू कौवा कबूतर को गुड़िया की किताब बेच देता है और कबूतर से पकोड़े लेकर खा लेता है। मैं अब अपनी किताब कहाँ से लूंगी? कालू अंकल ने मेरी किताब छीन ली। मैंने कालू अंकल का क्या बिगाड़ा था? मैं तो छोटी हूँ। कालू अंकल छोटे बच्चों को भी माफ नहीं करते। बहुत बुरे हैं कालू अंकल, बहुत बुरे हैं। गुड़िया शाम तक अकेली बैठी रोती रहती है और फिर शाम के अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, आपकी किताब कहाँ है? अभी कल ही तो मैंने आपको नई किताब लेकर दी थी। अम्मा, मेरी किताब कालू अंकल ने छीन ली। मेरी किताब बेचकर कालू अंकल ने पकोड़े खा लिए। गुड़िया बेटी, मैंने आपसे कल भी कहा था, आप कालू कौवे के घर के सामने से मत गुजरा करें। हम कमजोर पक्षी हैं, हम कालू कौवे से लड़ाई नहीं कर सकते। मम्मा, मैं तो दूसरे रास्ते से जा रही थी, लेकिन सामने से कालू अंकल आ गए। बेटी गुड़िया, अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं आपको नई किताब लेकर दे सकूं। मैं कबूतर के पास जाती हूँ, जरूर कालू कौवा आपकी किताब कबूतर को ही बेच कर गया होगा। कबूतर भैया, क्या आज कालू कौवा आपके पास आया था? हाँ चिड़िया बहन, कालू कौवा मेरे पास एक किताब लेकर आया था। कह रहा था किताब के बदले उसे पकोड़े दे दूं। उसने मुझे किताब दी और पकोड़े खाकर चला गया। भाई कबूतर, कालू कौवा वो किताब मेरी बेटी की छीन कर लाया था। आप वो किताब मुझे वापस दे दें। जितने पैसे आपने कौवे को दिए थे, मैं आपको बाद में लौटा दूंगी। नहीं नहीं चिड़िया बहन, पैसे लुटाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं मालूम था कि वो किताब गुड़िया की है। मैं समझा कौवा इंसानों की बस्ती से किसी की पुरानी किताब उठा लाया है। फिर कबूतर एक तरफ रखी हुई गुड़िया की किताब उठाता है और रानो चिड़िया को दे देता है। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया की किताब लेकर घर चली जाती है। अब गुड़िया रास्ता बदलकर स्कूल जाने लगी। जब भी गुड़िया सामने कालू कौवे को बैठा हुआ देखती तो गुड़िया अपना रास्ता बदल लेती। सामने कालू अंकल बैठे हुए हैं, अब मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगी। ऐसा ना हो कालू अंकल फिर से मेरी किताब छीन ले। वक्त गुजरता गया, कालू कौवा गरीब और कमजोर पक्षियों को तंग करता रहा। गुड़िया दिल लगाकर पढ़ती रही और मेहनत करती रही। एक दिन गुड़िया अपने एग्जाम्स की फीस लेकर स्कूल जा रही थी कि दूसरे रास्ते से कालू कौवा सामने आ जाता है। आज महीने की 1 तारीख है, मुझे मालूम है, मुझे सब मालूम है। तुम्हारे पास स्कूल की फीस के पैसे तो जरूर होंगे। नहीं नहीं कालू अंकल, आज तो मम्मा के पास फीस के पैसे नहीं थे। मम्मा ने कहा था मैं 1-2 दिनों बाद दे दूंगी। अच्छा, तो फिर दिखाओ अपना बैग, मैं देखता हूँ तुम्हारे बैग में पैसे हैं या नहीं। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी। अंकल मिठू, अंकल मिठू, मेरी मदद करें, कालू अंकल मेरा बैग छीन रहे हैं। गुड़िया की चीखों पुकार सुनकर तोता वहाँ आ जाता है। यार कालू कौवे, क्यों गुड़िया को तंग कर रहे हो? इसे स्कूल जाने दो। जा जा, चला जा यहाँ से। मुझे ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है, वरना एक लगाऊंगा और तेरी चोंच तोड़ दूंगा। ऐसे कहते हुए कालू कौवा गुड़िया का बैग छीन लेता है और गुड़िया के बैग से उसकी स्कूल की फीस निकालकर भाग जाता है। वो ले गया, वो मेरी स्कूल की फीस ले गया। अंकल तोते, कालू अंकल को पकड़े। बेटी, अगर मैं पीछे गया तो वो मुझे बहुत मारेगा। मैं कमजोर हूँ, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, माफ करना। ऐसे कहते हुए तोता भी वहाँ से चला जाता है। बेटी गुड़िया,
1,000 तो दूर की बात, मेरे पास तो इस वक्त 1 रुपए भी नहीं है। मैंने पहले ही तुम्हारी फीस के पैसे किसी से उधार लिए थे। मम्मा, अगर आज एग्जाम्स की फीस जमा ना करवाई तो टीचर मुझे एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। जाओ अपने नानों से जाकर पूछ लो, हो सकता है तुम्हारी नानों के पास कुछ पैसे पड़े हों। मम्मा, मैं अभी जाती हूँ। मैं तो आपसे डर रही थी, मैं तो पहले ही नानों के पास जाने वाली थी। फिर गुड़िया अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना सहेली, मैं अपनी नानों के पास जा रही हूँ, आप मेरे साथ चले, मुझे नानों से स्कूल की फीस लेनी है। लेकिन गुड़िया, आपने तो कहा था कि आपकी मम्मा के पास आपकी स्कूल की फीस के पैसे हैं। मीना, मैं तो फीस लेकर जा रही थी, लेकिन रास्ते में कालू कव्वे ने मुझसे पैसे छीन लिए। कालू अंकल बहुत गंदे हैं, हमेशा दूसरों को तंग करते हैं। चलो गुड़िया, मैं आपके साथ चलती हूँ। नानो नानो, क्या आपके पास 1,000 रुपए पड़े हैं? मेरी बेटी को 1,000 की कहाँ जरूरत पड़ गई। नानो, मैंने अपने एग्जाम्स की फीस जमा करवानी है। पहली पोजीशन लेना और अपनी नानी का नाम रोशन कर देना पूरे जंगल में। मैं अभी अपनी बेटी को 1,000 रुपए देती हूँ। ये लो, ये रहे आपकी फीस के पैसे, और ये 100 रुपए दोनों सहेलियां जाते हुए रास्ते से कोई चीज खा लेना। नहीं नहीं नानो, इसकी जरूरत नहीं है। गुड़िया, रख लो, रास्ते से आइसक्रीम खाएंगे। अच्छा ठीक है नानो, अब मैं चलती हूँ। फिर दोनों सहेलियां रास्ते में रुकती हैं और आइसक्रीम लेकर खाती हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन गुड़िया पढ़ लिख जाती है। गुड़िया पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बन जाती है और अपने ही जंगल में अपना एक अस्पताल बना लेती है। वक्त बहुत तेजी से गुजरता है। जहाँ छोटे पक्षी बड़े हो गए थे, वहाँ बड़े पक्षी बूढ़े हो चुके थे। जैसे गुड़िया की मम्मा के बाल भी सफेद हो चुके थे। गुड़िया बेटी, अगर आज आपकी नानो जिंदा होती तो आपको डॉक्टर बना देखकर बहुत खुश होती। हाँ मम्मा, मुझे नानो बहुत याद आती है। मुझे आज तक वो दिन याद है जब कालू अंकल ने मुझसे मेरी एग्जाम की फीस छीन ली थी और नानो ने मेरी फीस जमा करवाई थी और अलग से मुझे खर्चे के लिए पैसे भी दिए थे। हाँ बेटी, माँ बाप चाहे कितने भी मजबूर हो, वो अपने बच्चों की हर खुशी पूरी करते हैं। गोरी, गोरी, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। क्या मैं घर में पड़ा पड़ा ही मर जाऊंगा? नहीं है मेरे पास इतने पैसे। अगर जवानी में कोई काम धंधा किया होता तो आज हमारे पास भी धन दौलत होती। मैं तुम्हारा इलाज कहाँ से करवाऊं? मैं मैं मर जाऊंगा। गोरी, मेरी सांस रुक रही है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। चुप कर जा, ना सोता है ना मुझे सोने देता है, खुद तो सारा दिन सोया रहता है। मुझे दिन में 100 काम होते हैं। कालू कौवा तो तभी 80 साल का था जब वो गुड़िया से पैसे छीना करता था। अब तो कालू कौवे की उम्र 100 साल से भी ज्यादा हो चुकी थी। कालू कौवा बहुत कमजोर और बूढ़ा हो चुका था। एक दिन कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठा हुआ था कि रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। कालू, क्या हुआ? मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। सीने में दर्द हो रहा है, खांसी कर कर के सर चकरा रहा है, मेरे फेफड़े काम छोड़ गए हैं। गोरी से कितनी बार कहा है मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, लेकिन वो मानती ही नहीं। वो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर भी कैसे जाएगी? उसके पास इतने पैसे ही नहीं, और जवानी में जो करतूत तुमने किए थे वो पूरा जंगल जानता है। रानो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, इससे अच्छा है मैं मर जाऊं। मैं जीना नहीं चाहता, ऊपर वाला मुझे मौत भी नहीं देता। गुड़िया बेटी, वो जैसा भी है जंगल का बड़ा पक्षी है, वो तो मुझसे भी बड़ा है। इस वक्त जंगल में सबसे बूढ़ा पक्षी कालू कौवा ही है। मैं गौरी से कहूँगी वो कालू को आपके हॉस्पिटल में ले आए, आप उसका इलाज कर देना। मम्मा, मैं वो सब कैसे भूल सकती हूँ जब कालू अंकल रास्ते में मेरी किताब छीन लिया करते थे, जब उन्होंने मेरी स्कूल की फीस छीन ली थी।
तोते अंकल को लाठी से मारा था और बुलबुल बेचारी का तो अंडा ही तोड़ दिया था। हाँ गुड़िया बेटी, मैं सब जानती हूँ, वो बहुत बुरा था, लेकिन हम तो बुरे नहीं। अगर आज हम भी कालू कौवे के साथ वही करेंगे जो कल वो हमारे साथ करता था, तो हम में और कालू कौवे में क्या फर्क रहा। गौरी बहन, मैंने गुड़िया से बात कर ली है, आप कालू को गुड़िया के हॉस्पिटल ले जाएं। फिर गौरी कवि कालू कौवे को हवाई एम्बुलेंस में डालकर गुड़िया के हॉस्पिटल ले जाती है। गुड़िया कालू कौवे का मुकम्मल इलाज करती है और कालू कौवा ठीक हो जाता है। बेटी, मुझे माफ कर दो। आज रात मैं सुकून से सो पाया। ना जाने कितने दिनों से मैं सोया नहीं था। मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने बहुत गलत काम किए हैं। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं सबसे शर्मिंदा हूँ। प्यारे दोस्तों, वक्त बदलता रहता है, इसलिए जब आपके पास ताकत हो, दौलत हो, शोहरत हो, तो कभी भी कोई भी ऐसा काम मत करें जिस पर बाद में पछताना पड़े। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कुल्फी खाओ कुल्फी, दूध मलाई वाली कुल्फी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट कुल्फी। रानू चिड़िया जंगल में कुल्फियां बेचा करती थी। सभी छोटे पक्षियों और बड़े पक्षियों को रानू चिड़िया की कुल्फियां बहुत पसंद थीं। इसीलिए रानू चिड़िया की कुल्फियां हाथों हाथ बिक जाती। मेरी सारी कुल्फियां तो बिक गईं। अब मैं अपना ठेला इस पेड़ के नीचे खड़ा करती हूँ और अपने बच्चों के लिए मिठाई लेकर घर चली जाती हूँ। रानू चिड़िया मिठाई की दुकान से कुछ मिठाई लेती है और घर की तरफ उड़ती है। रास्ते में गौरी कवि का घर था। गौरी कवि अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। गौरी बहन, मैं अपने बच्चों के लिए मिठाई लेकर जा रही थी, क्या तुम भी मिठाई खाओगी? लो, एक लड्डू तुम भी खा लो। तुम यहाँ मुझे जलाने के लिए आई हो? जाओ, चली जाओ यहाँ से। मैं नहीं खाती तुम्हारी मिठाई। नहीं नहीं गौरी बहन, मेरा मकसद आपको नाराज करना तो नहीं था। मैंने तो सोचा एक लड्डू आपको दे जाती हूँ। अच्छा ठीक है, अगर आपने लड्डू नहीं खाना तो मैं अपने बच्चों के लिए ले जाती हूँ। रानू चिड़िया घर जाकर मिठाई अपने बच्चों को खिलाती है। गौरी कवि, जो रानू चिड़िया की पड़ोसन थी, हर वक्त रानू चिड़िया से जलती रहती थी। आज वो कालू कौवे से लड़ाई शुरू करती है। वो चिड़िया कभी मिठाइयाँ खाती है तो कभी मीठे फल। कुल्फियाँ बेच बेच कर वो ऐश की जिंदगी गुजार रही है, और एक तुम हो, हर वक्त घर में बैठे घोंसले के तिनके तोड़ते रहते हो। उस चिड़िया की वजह से हर रोज मुझे अपनी पत्नी से डांट सुनना पड़ती है। देखता हूँ मैं वो चिड़िया कैसे जंगल में कुल्फियाँ बेचती है। मैं कल ही अपने दोस्त राजू बादल के पास जाता हूँ। दूसरे दिन सुबह सवेरे कालू कौवा उड़ता है और अपने दोस्त राजू बादल के पास चला जाता है। मेरे दोस्त, तुम्हें तो पता है मेरी पत्नी हर वक्त मुझसे लड़ाई करती है, और लड़ाई की जड़ है वो छोटी चिड़िया। मेरे दोस्त कालू कौवे, क्या वो चिड़िया तुम्हारी पत्नी को कुल्फियाँ खाने के लिए नहीं देती? वो कुल्फियाँ बेच बेच कर बहुत अमीर बन गई है। हर रोज अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ लेकर जाती है, और मेरी पत्नी नहीं चाहती कि वो चिड़िया इतनी अमीर हो। आज से तुम हर रोज जंगल आया करो, और जब भी वो चिड़िया कुल्फियाँ बेचने आए, जंगल में बरसात कर दिया करो, ताकि कोई भी पक्षी ठंडे मौसम में रानू चिड़िया की कुल्फी ना खाए। फिर दूसरे दिन जैसे ही रानू चिड़िया घर से अपना थैला लेकर निकलती है, आसमान पर बादल छा जाते हैं। राजू बादल, जो कालू कौवे का दोस्त था, जोर से गरजता है और जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। सभी छोटे बड़े पक्षी अपने घरों में चले जाते हैं। कुल्फी कुल्फी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट कुल्फी, ठंडे मौसम में कुल्फी खाओ कुल्फी खाओ। चिड़िया शाम तक जंगल घूमती है, लेकिन कोई भी पक्षी रानू चिड़िया की कुल्फी खाने नहीं आता। रानू चिड़िया निराश होकर शाम को अपने घर वापस चली जाती है। गुड़िया बेटी, आज तो काम में बहुत नुकसान हुआ, एक भी कुल्फी नहीं बिकी। अगर कल भी बरसात शुरू हो गई तो मैं क्या करूँगी? काम तो बंद हो जाएगा। मम्मा, इसमें घबराने की क्या बात है? अगर कल बरसात शुरू हुई
तो हम पेड़ के नीचे चाय पकौड़ा बेचना शुरू कर देंगे। ऐसे हमारा धंधा बंद नहीं होगा बल्कि और भी चलने लगेगा। रानू चिड़िया को अपनी बेटी की बात पसंद आती है। दूसरे दिन जब रानू चिड़िया घर से बाहर निकलकर देखती है तो आसमान पर फिर से काले गहरे बादल छा जाते हैं। राजू बादल रानू चिड़िया का इंतजार कर रहा था। जैसे ही रानू चिड़िया अपने ठहरने के पास जाती है, बारिश बरसने लगती है। बारिश तो आज फिर शुरू हो गई। अगर मैं कुल्फियाँ लेकर जंगल गई तो कोई भी मेरी कुल्फी नहीं खाएगा, इसलिए मैं आज अपनी बेटी गुड़िया की बात मानती हूँ और पकौड़े बेचना शुरू करती हूँ। रानू चिड़िया बड़े पेड़ के नीचे ठेला लगा लेती है और पकौड़े बेचने लगती है। पकौड़े पकौड़े, ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम पकौड़े, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकौड़े खाओ, बारिश के मौसम का आनंद लो। देखते ही देखते रानू चिड़िया के पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है और रानू चिड़िया के सारे पकौड़े बिक जाते हैं। गौरी, यहाँ अपने घर के बाहर बैठी क्या देख रही हो? जाओ जल्दी से चिड़िया के पकोड़े खाओ। चिड़िया के पकोड़े बहुत स्वादिष्ट हैं। खत्म हो गए तो मिलेंगे नहीं। चल भाग जा तोते के बच्चे, मैं नहीं खाऊंगी चिड़िया के पकोड़े। गौरी कौवी घर जाती है और कौवे से लड़ाई शुरू कर देती है। काले कौवे, तुमने चिड़िया का कुल्फियाँ बेचने का धंधा बंद किया तो रानू चिड़िया ने पकोड़े बेचना शुरू कर दिए। देखो बाहर तेज बारिश हो रही है और रानू चिड़िया के पकोड़े धड़ाधड़ बिक रहे हैं। अच्छा, तो अब मुझे कुछ और सोचना होगा। देखता हूँ वो रानू चिड़िया पकोड़े कैसे बेचती है। रानू चिड़िया अपना सारा काम रात को ही कर लेती। रानू चिड़िया अपना पकोड़े बनाने का बेसन आलू तैयार करती और सो जाती। कालू कौवा छुपकर खिड़की से देखता है और जल्दी से चिड़िया के घर में घुस जाता है। कालू कौवा मुट्ठी भरकर लाल मिर्ची की चिड़िया के बेसन और आलू में डाल देता है। छी छी चिड़िया रानी, ये कैसे पकोड़े हैं? हमने तो सोचा था बारिश का मौसम है और तुम्हारे पकोड़े खाने चाहते हैं, लेकिन ये पकोड़े तो मुँह जला रहे हैं। नहीं नहीं कबूतर भैया, मैंने तो बहुत थोड़ी लाल मिर्ची डाली थी, फिर मेरे पकोड़े इतने तीखे कैसे बन गए? रानू चिड़िया एक पकोड़ा खाकर देखती है जो बहुत ही तीखा था और कड़वा था। रानू चिड़िया वो फेंक देती है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सब ठीक किया था। अगली रात रानू चिड़िया बहुत ध्यान से मिर्च मसाले डालती है और अपना पकोड़े बेचने का सामान तैयार करके रख देती है। रात होते ही कालू कौवा फिर से रानू चिड़िया के घर में आता है और रानू चिड़िया के पकोड़ों में मुट्ठी भरकर नमक की डाल देता है। गोरी गोरी, आज मैं चिड़िया के बेसन में नमक की मुट्ठी डाल आया हूँ। देखना कल भी चिड़िया के पकोड़े नहीं बिकेंगे। मेरा सुंदर पति, मेरा कालू कौवा मेरा कितना ख्याल रखता है। मेरी खातिर चिड़िया को हर वक्त तंग करता है। दूसरे दिन जब रानू चिड़िया पकोड़े बेचने जाती है तो कोई भी पक्षी रानू चिड़िया के पकोड़े पसंद नहीं करता, क्योंकि पकोड़ों में नमक बहुत तेज था। चिड़िया बहन, पहले तुम्हारे पकोड़े बहुत स्वादिष्ट होते थे, लेकिन अब कभी नमक ज़्यादा तो कभी मिर्ची। आज तो पकोड़े नहीं बल्कि जहर लग रहे हैं, इतना ज़्यादा नमक है तुम्हारे पकोड़ों में। लेकिन बुलबुल बहन, मैंने तो सब बहुत ध्यान से किया था, फिर मेरे पकोड़ों में नमक कैसे ज़्यादा हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। घर जाकर रानू चिड़िया सारी बात अपनी बेटी गुड़िया को बताती है। बेटी गुड़िया, मैंने तो सोचा था कि बारिशों के दिनों में पकोड़े बेचकर घर का गुजारा हो जाएगा, लेकिन अब तो मेरे पकोड़े भी नहीं बिक रहे। कभी नमक ज़्यादा हो जाता है तो कभी लाल मिर्ची, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मम्मा, मुझे समझ आ गया है, कोई तो है जो हमारे पकोड़े बनाने के बेसन आलू में कुछ मिला रहा है। उस रात रानू चिड़िया सो जाती है, लेकिन गुड़िया अलमारी के पीछे छुपकर बैठ जाती है। जैसे ही आधी रात होती है, कालू कौवा रानू चिड़िया के घर में घुसता है। आज मैं चिड़िया के बेसन में मट्टी डाल दूंगा, देखता हूँ रानू चिड़िया पकोड़े कैसे बेचती है। कालू कौवा
मुट्ठी भर मिट्टी साथ लाया था। कालू कौवा जैसे ही बेसन में मिट्टी मिलाने लगता है, गुड़िया शोर मचाती है। कालू कौवा, मम्मा, कालू कौवा हमारे बेसन में मिट्टी मिला रहा है, जल्दी से उठे। अच्छा तो कालू कौवे, वो तुम हो जो हर रोज मेरा बेसन खराब कर देते हो। आज मैं तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगी कि पूरी उम्र याद रखोगे। कोने में झाड़ू पड़ा था। रानू चिड़िया झाड़ू उठा लेती है और कालू कौवे को मारने लगती है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, गोरी गोरी जल्दी से आओ, मुझे बचाओ। लगता है कालू पकड़ा गया, कालू को मार पड़े ही है। अगर मैं वहां गई तो चिड़िया मुझे भी बहुत मारेगी। अब तो सोने का नाटक करती हूँ, अगर कालू आया तो कहूंगी मैं तो गहरी नींद सोई थी। गोरी कौवी घोंसले में लेटकर सो जाती है और उधर कालू कौवा चिड़िया से खूब पिटता है। जितने दिन जंगल में बरसात होती रहती है, रानू चिड़िया अपने पकोड़े बेचती रहती है और सभी पक्षियों को रानू चिड़िया के पकोड़े बहुत पसंद आते हैं। काले कौवे पहले भी रानू चिड़िया से जलते थे और अब भी जलते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।